बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सेवक के मुख से सार युक्त बातें सुनकर राजा के हृदय दर्पण से मोहमाया में आच्छादित मलविक्षेप आवरण उठ गया तथा प्रजाजन भी गदगद कंठ से बालक की प्रशंसा करने लगे। राजा साहिब ने मन में विचार किया कि इस गरीब बालक के यदि मैं प्राण हर भी लूँ तो हो सकता है मुझे संतान की प्राप्ति न और व्यर्थ ही इस भक्ति बालक की आत्महत्या भक्त बालक की आत्महत्या का पाप भी लगे। ऐसा विचार कर उन्होंने जल्लादों और मंत्रियों को इसकी बलि देने से मना कर दिया, क्योंकि अब इस बुद्धिमान लड़के को पाकर राजा की संतान प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो चुकी थी तथा इसकी उच्च स्तर की बातों को सुनकर राजा को वैराग्य हो चुका था। तदुपरांत इस गुरु भक्त बालक को सादर राजमहल में लिवा लाए। तब राजा ने इसे अपना पुत्र बना लिया। सत्संग बर्ताव होने के मध्यंतर राजा ने लड़के से पूछा कि आपने जिन महापुरुषों से इस पर विद्या की शिक्षा अथवा ज्ञान को प्राप्त किया है, क्या मुझे उनके दर्शन करवा सकते हो? तब बालक ने कहा, अवश्य। इसके पश्चात वह गुरु भक्त बालक राजा साहिब को अपने गुरुदेव के आश्रम पर ले गया। गुरुदेव ने राजा साहिब को अधिकारी जानकर नाम की दीक्षा दी। गुरु भक्त बालक की पावन संगति से अब राजा भी सद्गुरु का पूर्ण सेवक बन गया। अब राजा की समस्त वृत्तियाँ सांसारिक इच्छाओं की ओर से हटकर मालिक के कुल के चरणों में जुड़ गई थी तथा उनका मन राज्य के कार्य व्यापारों में अब विशेष रूप से न लगता था। अंततः उसी गुरु भक्त बालक को अपने विस्तार राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं राजा साहिब भजन अभ्यास हेतु वन में चले गए। जब इस मनुष्य पर दुख कलेश व चिंता के पहाड़ टूट पड़ते हैं और रिश्तेदार सगे संबंधी मुख मोड़ लेते हैं, ऐसी विपदा की घड़ी में जब मनुष्य सच्चे दिल से अपने इष्ट देव सद्गुरु को याद करता है, तब इष्ट देव उसकी रक्षा हेतु कोई उपाय रच देते हैं और अपनी गुप्त कृपा से अपने सेवक को उस आपत्ति से छुड़ा देते हैं। जैसे कि ऊपर लिखे दृष्टांत में उस बालक ने जब अपने इष्ट देव का सहारा लिया तो प्रकृति की तरफ से राजा के दिल में लड़के के उत्तम विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि राजा ने लड़के को बलि चढ़ाने का विचार ही बदल दिया और वही बालक अपने भक्ति भाव के विचारों से राजा साहिब को भी सम्मान पर लगा देता है, जिससे राजा के दिल में संसार के मोह का ख्याल हटकर मालिक की भक्ति की ओर प्रेरित होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने इष्ट देव सद्गुरु पर विश्वास व भरोसा रखकर आत्म उन्नति की ओर पांव बढ़ाना चाहिए। जितना सेवक अपने इष्ट देव की छत्र छाया में रहकर उनके सत्संग व उनकी सेवा में दिल लगाएगा, उतना ही ज़्यादा उसके विचार संसार की मोह माया की मलिनता से पवित्र होकर नाम व भक्ति की तरफ लगेंगे। जिस जीव ने इस मनुष्य तन के अंदर नाम व भक्ति का धन इकट्ठा कर लिया है, उसने अपने मानव जन्म को सफल कर आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा लिया। हमारा यह भी कर्तव्य है कि जगत व्यवहार करते हुए एवं ममता के तारों को हृदय से तोड़कर जीवात्मा के सच्चे सहारे संत सद्गुरु के चरण कमलों से बांधे और उनसे नामोपदेश लेकर वह उस पर नित्य प्रति आचरण करे, जिससे हमारा यह लोक भी सुखी बने और परलोक भी सहाय बने।
कितने ही विद्वानों ने आध्यात्मिक के लक्षणों को व्यक्ति और समाज तथा समाज के अनुसार वर्णन किया है। जिस मनुष्य में सत्य, विवेक, संयम, कर्तव्य, स्नेह, पराक्रम, सहकार, परमार्थ, अनुशासन और व्रत धारण ये लक्षण पाए जाते हैं, उसे धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। परंतु इन लक्षणों में कितने ही धार्मिक स्वयं कोरे होते हैं, बल्कि दूसरों पर अपना रौब जमाते रहते हैं, क्योंकि इनमें कितने ही लक्षण वहाँ हैं। जब तुम परमात्मा के प्रेम में भर जाते हो तो तुम्हारे प्रत्येक आचरण से और प्रत्येक कथन से उस कुल मालिक को झलकने लगती है। परमात्मा के प्रति प्रेम में श्रेष्ठ धर्म का कोई लक्षण नहीं और परमात्मा की कोई प्रार्थना नहीं। परमात्मा के भरपूर प्रेम में कोई भी भक्त दुनिया की किसी भी नियमावली की ओर से मान्यताओं की परवाह नहीं करता। वह दुनिया की आवाज़ों की अनसुनी करता हुआ और दुनिया के दृश्य की अनदेखी करता हुआ अपने प्रभु की चाह में, अपने सद्गुरु की चाह में आगे बढ़ता जाता है। परमात्मा से प्रेम ही उसका धर्म होता है और परमात्मा से प्रेम ही उसकी साधना होता है और परमात्मा से प्रेम ही उसकी प्रार्थना होती है। उसे न किसी भी धर्म ग्रंथ के महाकाव्य याद है और न ही किसी मत या धर्म के मंत्र श्लोक की आरती पूजा याद है, न शब्दों का उच्चारण ही सही कर पाता है। बस वह तो अपने भीतर परमात्मा के प्रेम भाव से तारावोर है। पहले भी कहा जा चुका है कि प्राध्याय कर्मों की श्रेष्ठता के अभाव में तुम सद्गुरु की शरण में नहीं जा पाते। एक वक्त भी दुनिया के देशों में कितने ही संत सद्गुरु मौजूद होते हैं, जिनमें कितने ही मत, संप्रदाय और मान्यताओं तथा परंपराओं वाले महात्मा होते हैं। जिस शिष्य को जिस सद्गुरु के नाम की नाव में सवार होकर परमात्मा के तट पर पहुंचना होता है, वही उसी महात्मा के दर पर पहुंच जाता है। एक नदी के किनारे पर कितने ही तट और मल्ला होते हैं, जिसकी पहुंच जिस तक होती है वह वहीं पहुंच जाता है। यहाँ इतना भी और जान ले कि जिस तट के मल्लाह द्वारा जिस नाव से एक सवार पार हो जाता है, उससे और कितने ही अनेकों सवार पार हो सकते हैं। इसलिए तुम जिस सद्गुरु के पास पहुँचते हो, यह तुम्हारे को तुम्हारे कुछ अपने सम्मान देने लगेंगे, तुमसे दुआ मांगने लगेंगे, तुम्हारे पैर छूने लगेंगे, तुमको भवसागर से पार करने वाला समझने लगेंगे, यहाँ तक कि तुमको गुरु बनाना भी चाहेंगे। तब तुम अपनी औकात को मत भूल जाना। उनकी मान्यताओं को देखकर फूलकर गरगच मत हो जाना। अपनी साधना को मत भूल बैठना। तुम्हारे भीतर जल संचय करने वाली मेड़ टूट जाएगी तो तुम्हारा दया का पानी इधर उधर नीचे की तरफ बह जाएगा। तुमको ऊपर उठने के लिए बहुत शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। अपने भीतर शक्ति को इकट्ठा करते ही रहना है। प्रत्येक एक चिड़िया ने अपना घोंसला एक ऊंचे पेड़ की ऊंची टहनियों पर रखा। वह जमीन के खतरों को भांपती थी और अपने को ऊंचाई के घोंसले में सुरक्षित समझती थी। उसी घोंसले में आराम से रहती थी। उसके अंडे से बच्चा बाहर हुआ
अंडे से बच्चा बाहर हुआ। चिड़िया अपने बच्चे को बाहर से चुगा लाकर खिलाती थी। चूगा लाकर खिलाती थी। चिड़िया के बच्चे के पंख उगकर पूरे नहीं हुए थे कि चिड़िया के बच्चे ने मोहवश अपनी माँ के साथ उड़कर घोंसले से बाहर जाना चाहा। चिड़िया रोज की भांति घोंसले से बाहर अपना चूगा लेने और बच्चे का चूगा लेने जाती थी। जो ही चिड़िया का बच्चा चिड़िया के साथ घोंसले से बाहर उठना चाहता था कि वह चिड़िया के साथ उड़ तो न सका, परंतु पूरे पंख न होने के कारण नीचे जमीन पर गिर गया। नीचे गिर के बच्चे की क्या हालत हुई, ये तो बच्चे की पीड़ा को वह बच्चा ही जाने। परंतु बच्चे की माँ चिड़िया को भी कम पीड़ा नहीं हुई। वह अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वह बच्चे के पास अपनी ची से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी और बच्चे को अपनी चोंच में लेकर ऊंचे पेड़ के ऊंचे घोंसले में ले जाना चाह रही थी। वह बार बार बच्चे को अपनी चोंच में लेकर घोंसले तक उड़ने का प्रयास कर रही थी, परंतु उससे बच्चे का बार बार गिर जाता था। चिड़िया कमज़ोर थी और बच्चा वजनीला था। कमज़ोर चिड़िया वजन वाले बच्चे को ऊपर न ले जा पा रही थी। तुम भी सूरत रूपी चिड़िया को, तुम्हें भी मन रूपी पहाड़ को अपनी बगल में दबाकर ऊपर 10वें द्वार को उड़ना है। 10वें द्वार को ही नहीं उड़ना, बल्कि और जितनी भी रुकावटें आती हैं उन सब से खुद को बचाना है और अपने बच्चे पहाड़ को भी बचाना है। पहाड़ को बचाने का मतलब है कि मृत्यु तक को भी मार गिराना है। जमीन पर रहने वाले सभी वस्तुओं का नाश और परिवर्तन होता रहता है, परंतु जो सूरत पिंड के चक्रों से ऊपर 10वें द्वार के सचखंड में स्थित हो जाता है, उसे कोई मृत्यु नहीं मार सकती, अन्यथा सभी मृत्यु के दायरे में होते हैं। इंद्रिय, मन, वाह, ब्रह्मा आदि को भी मृत्यु मार गिराती है। पद्यांश का अगला भाग कहता है कि ऊंची अटारी बिन पग चढ़ बिना पिया ले हेरी। जो सूरत शरीर के इंद्रियों की जकड़ से मुक्त हो जाती हैं, वह सूरत नवमंडल में उड़ने की क्षमता वाली हो जाती है। इंद्रियों की जकड़ वाली सूरत इंद्रियों के दायरे में ही सिमटती रहती है। गुरुमुखो।